परब्रह्म है और दीपक की ज्योति में जनार्दन है। लेकिन एक ऐसा दीपक भी है जिसमें भगवान विष्णु, महाकाल और मां दुर्गा तीनों का दिव्य रूप छुपा है। कहते हैं उन तीन महाशक्तियों ने उस दीपक को बेहद चमत्कारी बना दिया है और इसलिए वो रहस्यमयी दीपक 23 साल से लगातार प्रज्वलित है अपने आप। न कोई उसमें घी डालता है न तेल, लेकिन विज्ञान के मुताबिक आग बिना ईंधन के नहीं जल सकती, इसलिए हमने दावे को मानने से इनकार कर दिया। तब दावा करने वालों ने कहा कि आप जैसे चाहें वैसे जांच कर लीजिए। फिर हमने वही किया, कई कैमरे लगाए, पहरा बैठाया, वैज्ञानिकों से जांच करवाई, कई ट्रिक लगाकर दीपक को परखा और यकीन मानिए नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। जिसने सिंहासन का लालच न किया, जो फक्कड़ औघड़ देवों के देव कहलाए, जिस मां के रूप में राग रहित वात्सल्य हो, उन्हें मुद्रा या सुगंधित फूलों की डोर नहीं बांधती, बल्कि वो भगवान निष्काम भक्ति और समर्पण के भूखे हैं। और भक्त पर रीत जाएं तो जंग का मैदान क्या, शमशान क्या और क्या वन के कंटक। और इसका सबूत है ये अखंड ज्योत, जली भी तो कहां जाकर, झाझौन। नक्शे में लापता सा और गुम, मध्य प्रदेश का एक बेहद छोटा सा गांव, लेकिन इस साधारण सी दिखती लौ ने उसे असाधारण बना दिया है। 23 साल से जोत लग रही है। 23 साल से? 23 साल। कटोरा जो है घी से भरा था, वो बिल्कुल एक गेहूं के बराबर ही कम है। न कोई उसमें घी डालता है, सिर्फ बत्ती बदलता है पुजारी। भगवान की चमत्कार ये चमत्कार जो कुछ है वो भोलेनाथ का है। दिव्य ज्योत की बात करते ही यहां हर आंख चमक उठती है और सवाल उठते ही भड़क जाती है। आप तो यहाँ 15 दिन रहिए, आप देखिए, चेक करिए। अब तो आपके सब मीडिया के कैमरा वगैरह सब लगा दीजिए। सवाल चमत्कार पर नहीं, दावों पर था। इसलिए हमने भी गांव में अपना खूंटा गाड़ लिया। हमने एक्सपर्ट्स को दिखाया, स्पेशल ट्रिक्स अपनाई, ज्योत को हर तरीके से परखा और अंतिम टेस्ट में दिव्य ज्योत का रहस्य खुल गया। आधी हकीकत आधा फसाना। कुछ जगहों पर अखंड ज्योति या हवन कुंड सैकड़ों साल से प्रज्वलित है। वहां पुजारी तेल, घी या लकड़ी डालकर उन्हें जलाए रखते हैं, लेकिन उस चमत्कारी दिए में घी नहीं डाला जाता। तब भी न घी कम होता है न ज्योत बुझती है। हमने सोचा कि हो सकता है कोई शख्स सबकी नजर बचाकर उसमें घी डाल जाता हो, या फिर दिया जमीन के अंदर छुपे किसी पाइप से कनेक्टेड हो जिसके जरिए चुपके से घी भर दिया जाता हो। रहस्यमयी दिए को समझने के लिए हमें कई और सवालों को सुलझाना होगा, जैसे दीपक कब जलाया गया, किसने जलाया, उसके चमत्कारी होने का पता कैसे चला, 23 साल पहले वहां क्या हुआ था जिसके बाद 3 महाशक्तियां वहां रहने लगी। आखिर उन्होंने वो छोटा सा गांव ही क्यों चुना, और अगर वो इतना दिव्य स्थान है तो इतने साल गुजर जाने के बाद भी गुप्त क्यों है? ऐसा कौन सा राज है जिसके खुलने से वहां के लोग डर रहे हैं? कुछ तो है, लेकिन वो क्या है? चलिए पता करते हैं। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने
सूरज की पहली किरण के साथ सफर की शुरुआत की थी। हमारी मंजिल थी मध्य प्रदेश के गुना जिले का झाझौन गांव। खेत, खलिहान, शहर, कस्बे, गांव, सब कुछ घंटों आंखों के सामने से गुजरते रहे, लेकिन होश सवालों से घिरा था। क्या वाकई कोई लौ अपने आप अखंड हो सकती है? कैसे दिए का घी कभी कम नहीं होता? क्या रात में उसमें कोई चुपके से घी डाल जाता है? क्या कोई चढ़ावे के लालच में ऐसा करता है, या ये अफवाह फैलाकर जमीन पर कब्जे की साजिश है? ऐसे न जाने कितने सवाल हर तस्वीर पर हावी थे। करीब आधे दिन के सफर के बाद हम गांव पहुंच गए। हमने सबसे पहले गांव वालों से बात की। 23 साल से जोत लग रही है यहाँ। 23 साल से? 23 साल से ना कोई उसमें घी डालता है, सिर्फ बत्ती बदलता है पुजारी। हाँ। यहाँ जब जब कोई नया अधिकारी भी आता है तो सबसे पहले यहाँ दर्शन करने भी आता है। अखंड जोत के जाजुन चलिए जोत के दर्शन करना है। तो समझ में नहीं आता कि जी क्या चीज़ है, तेल है कि घी है। अच्छा। और आता कहाँ से है, कहाँ से रहा है? कहाँ से आ रहा है? जब ईश्वरी कृपा है, जी अपन क्या कह सकते। ज्योत को समझने के लिए उसके इतिहास को जानना जरूरी था। हमने पूछा ज्योत की शुरुआत कब और कैसे हुई। गांव वालों ने बताया कि जंगल के बाहर पांडवों की एक गुप्त गुफा है। वहां पांडवों की बनाई मां दुर्गा की प्रतिमा और अनोखा शिवलिंग है। 2021 में आए नवरात्र में दुर्गा मां के सामने दीपक जलाया गया। नवरात्र के दौरान गांव वाले उसमें घी डालते रहे। नवरात्र के बाद दीपक नहीं बुझा तो उसे गांव लाया गया। उस दीपक को पेड़ के नीचे स्थापित शिवलिंग के पास रख दिया गया। लोगों ने घी डालना बंद कर दिया, लेकिन न घी कम हुआ और न दीपक बुझा। दसवीं के दिन भी उस कटोरा आधा कटोरा घी था। तो ये समिति वाले बोले कि महाराज उसमें तो घी तो कोई बहुत है, भाई कोई डाल गया होगा। चलो ठीक है, डाल गया तो कोई बात नहीं है, कटोरे वाली कोई समस्या भी नहीं है। वो दिन भी निकल गया। रात्रि को सवेरे कटोरा जो है फुल हो गया, कटोरा घी से भर गया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या है गांव वाले की। अब अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जागरण करके देखेंगे। हमने यहाँ पर कीर्तन किया रात्रि को, पूरी रात जगे, दिन को भी किया। एक एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा कि कोई आता है घी डालने के लिए, क्या स्थिति है। तो ऐसा तो कुछ दिखने में आया नहीं कि किसी कोई डालता है। फिर भी कीर्तन करते हैं, लेकिन वो घी वैसो वैसो भाव। अच्छा। तब जाके सब पब्लिक के विश्वास भाव, सभी ग्रामवासी यहाँ सही बात है, इसमें कोई भी नहीं डाल रहा। इस घटना के बाद लोगों की आस्था बढ़ी, लेकिन कई गांव वाले इसे किसी की शरारत बता रहे थे। इसलिए लोगों ने दीपक को फिर से जांचा। कि फिर से कीर्तन जो है अखंड कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। तो 4-5 रोज तक की। तो 4-5 दिन में भी वो कटोरा जो है जितना उसमें घी था उतना ही रहा। तब चमत्कार समझ में आया। कुछ न जाने अब है क्या स्थिति है, ये तो कोई जानता नहीं। तो ये किसी ने जानने समझने की कोशिश नहीं की कि क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो किसी ने नहीं समझा और आज भी समझ में नहीं आता। ये चमत्कार जो कुछ है वो भोलेनाथ का है। यहाँ पर शिव जी की स्थापना जो है उन्हीं का कोई चमत्कार है। कोई इसे भगवान शिव का चमत्कार बताता है तो कोई मां दुर्गा की शक्ति। भाव जो भी हो, लेकिन मानते सब इसे चमत्कार ही है। हमने लोगों से कहा कि कोई बेहद चालाकी से घी तो नहीं डाल रहा। ऐसा नहीं है, अब को डालेगा, 23 साल हो गए, उस पर कोई लाभ थोड़ी है, कोई पैसा थोड़ी आ रहा हो, क्या 1000 रुपये रोज आ रहा हो, 10,000 रुपये रोज आओ, कोई डाला तो वही ना, भगवान की चमत्कार है। तो अपन जैसे थोड़ी है कोई अपन जहाँ डाल रहे हो कि अपन कोई बाबा ही मिलेगा, कोई इनकम ज्यादा होती है, पैसा दे सब कुछ नहीं है। गांव वालों का दावा था कि वो कई बार पहरा बैठाकर चेक कर चुके हैं।
और हमें भी जांच करने की खुली छूट है। अब तो आपकी सब मीडिया के कैमरा वगैरह सब लगा दीजिए यहाँ पे और चेक करिए कि क्या है रात में भी देखना आप पड़ेगा रात में आपके कैमरा लगा दीजिए कि उसमें। भाई कोई रात में तो कहीं आके- आप पता चला कि आप 5-10 मिनट की नींद लग गई तो आप तो कैमरा लगाओ वहाँ पे और एक सेकंड का पूरा जानकारी उसमें आती रहेगी कि कौन आया, कौन गया, कौन ने क्या किया, कौन क्या हरकत कर रहा है, वो सब पता लग जाएगा। या आप ऐसा करो ना, आप ताला डाल सकते हो 24 घंटा में कोई अपन एक गिलास के तुम बचतू रखें वो खाली हो जाओ, आधा हो जाओ, तो उसमें वो काम रहता है। आपको संडे पूरे हो जाएगा, आप बैठ भी सकते हैं। जिस चमत्कार है जहाँ और ये भी कोई भाव सही श्रद्धा से आ रहे हैं तो हजारों आदमी के यहाँ काम भी हो रहे हैं। शंकर भगवान के पास अपन माता जी के नाव से जोत जलाई थी, माता जी के भाव प्रकट करके मनोकामना पूरी भी कर रहे हैं। हमें इसी इजाजत का इंतजार था। हम वहां से सीधे मंदिर पहुंचे। सुबह सुबह यहाँ पर मैं आ गया हूँ 6 बजे और आज 6 बजे से लेके कल सुबह 6 बजे तक मतलब 24 घंटे तक कॉन्स्टेंटली इस मंदिर को मॉनिटर करूँगा। आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर सफाई चल रही थी, अभी महाराज जो हैं वो सफाई कर रहे थे, सफाई ख़त्म हो गई है और अभी मैं आपके सामने पहला स्टेप जो है अपनी इस पूरी कवायद का वो पहला स्टेप मैं करूँगा और उसके बाद कॉन्स्टेंटली आपको अलग अलग समय पे दिखाऊंगा कि उस जोत में कोई बदलाव होता है या नहीं। मंदिर गांव के बीच मौजूद एक पेड़ के नीचे बना था। दिखने में बेहद छोटा, लेकिन उसके अंदर मौजूद थी एक बेहद चमत्कारी शक्ति। ये इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये स्ट्रक्चर भी अभी बाद में बना है। पहले तक तो ये सिर्फ एक पेड़ और चबूतरा हुआ करता था और उसी जगह के अंदर पूजा होती है, सब कुछ होता है। इनफैक्ट गांव वालों को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये चमत्कार जो है वो कितने दिन चलेगा। उन्होंने तो सोचा था कि ये जोत जो है आज बंद हो जाएगी, कल बंद हो जाएगी, महीना 2 महीना, लेकिन 20-25 साल से चलता रहा और तब जाके 2-3 साल पहले इस स्ट्रक्चर को बनाया गया। वरना ऐसे ही बारिश में, पानी में, हर जगह ये अखंड जोत ऐसे ही रखी हुई थी और कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था। ग्लास केस था, पेड़ था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। शिवलिंग के पास एक ग्लास का बॉक्स था। दिव्य ज्योत की आभा उसके अंदर से झांक रही थी। हमने पंडित जी की इजाजत लेकर बॉक्स को खोला। अंदर दुर्गा जी की तस्वीर थी, उसके सामने ज्योत जल रही थी। दावा है कि इसी ज्योत में मां भवानी और भोलेनाथ की शक्ति छुपी है। ये ज्योत प्रलय काल तक यूं ही जलती रहेगी। हमने दिए को ध्यान से देखा। स्टील की एक बड़ी कटोरी को दिया बनाया गया था। घी, मिट्टी और आग की गर्मी से वो काला पड़ चुका था। दिया तो दशकों पुराना लग रहा था, लेकिन उससे यह साबित नहीं होता कि उसमें घी अपने आप बना रहता है। कहीं कटोरी के नीचे से कोई पाइप तो नहीं लगा। हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक किया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तो हमने दूसरा तरीका अपनाया। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने लिया है, वो आप समझ सकते हैं उसी तरह से ट्रांसपेरेंट है जिस तरह से होता है नॉर्मल घी वगैरह जब पिघल जाता है। और तो ये नॉर्मल घी की स्मेल है। अगर आपने घर में इस्तेमाल करते होंगे, आप फ्राई किसी चीज़ को 2-3 बार घी में करते हैं तो उसके बाद जो रेसिडुअल स्मेल रह जाती है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक दैट। और कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी और चीज़ मैं नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, ना टेक्सचर से और ना स्मेल से। सो दिस इज़ नॉर्मल घी, उसके अलावा कुछ नहीं। अब यह साफ था कि दिए में घी भरा था, लेकिन यह खत्म क्यों नहीं होता, यह जानने का एक तरीका यह था कि हम कटोरी को तोल लें, फिर 24 घंटे बाद फिर से वजन करें। नजर से ना भी दिखे तो भी वजन में फर्क आएगा और यह पता चल जाएगा कि घी कम हुआ या नहीं। लेकिन उसके लिए हमें दिए को ग्लास बॉक्स से बाहर निकालना होगा, जिसकी इजाजत किसी को नहीं थी। दूसरा तरीका यह है कि आप उसके लेवल को मापें। अब देखिए, ये एक क्रूड तरीका है। ये देखिए,
ये स्टिक्स हैं, लकड़ी की स्टिक्स हैं, पूरी तरह से वर्जिन प्योर हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी मेजरमेंट लूँगा, फिर दोपहर में लूँगा, फिर शाम में लूँगा, फिर रात में लूँगा, और कल यानी कि 24 घंटे बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो फाइनल मेजरमेंट्स लेंगे, और तब हमको पता चलेगा कि क्या ये जो घी का लेवल है इसमें कोई फ्लक्चुएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने पहले से धुली और शुद्ध की गई स्टिक को दिए में डाला और फिर घी की दिव्यता को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा घी को पोंछकर स्टिक बाहर निकाल ली। तो एज यू कैन सी क्लियरली यहाँ पर लेवल जो है वो दिखाई दे रहा है। ये मैं लेवल इसका मार्क कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं समय भी लिख दे रहा हूँ अभी का कि क्या समय है। ये देखिए, अब हम कुछ घंटे बाद फिर से चेक करेंगे कि घी कम हुआ या नहीं, लेकिन तब तक क्या करेंगे? तभी हमें उस जगह का ख्याल आया जहां से इस चमत्कारी दिए की कहानी शुरू हुई थी। देखिए, अखंड ज्योत के बारे में जो कुछ जानकारी इस गांव से मुझे मिल सकती थी वो मैंने ले ली है। इस सारी जानकारी में एक बात जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बात यह है कि गांव वालों ने हमको बताया है कि यहाँ पर कुछ दूर पहाड़ियों के बीच में एक मंदिर है, एक आश्रम है जहाँ पर एक बाबा जी हैं, और वहाँ पर पांडवकालीन मंदिर के अंदर शिव जी की भी मूर्ति है और साथ ही साथ माता की मूर्ति भी है, और उसी माता की मूर्ति से इस ज्योत को स्थापित किया गया था और फिर वहाँ से यहाँ पर लाया गया था। मतलब ये कि अगर इस ज्योत की शुरुआत कहीं हुई थी तो वहाँ उस जंगल में हुई थी। तो पहले वहीं चलते हैं, उस मंदिर को देखते हैं, समझते हैं कि उसका पांडवों से क्या रिश्ता है, और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वहाँ से रहस्यमयी ज्योत लाने के पीछे कोई वजह थी। हम जंगल की ओर चल दिए। गांव वालों ने रास्ता तो बताया था, लेकिन वहां तक सड़क नहीं बनी थी। पगडंडियों पर चलते चलते हम भटक गए। काफी देर तलाशने के बाद हमें एक आश्रम दिखाई दिया। हमने बाबा को अपने आने का कारण बताया और मदद मांगी। बाबा तैयार हो गए और हमें अपने साथ लेकर चल दिए। कुछ देर चलने के बाद हम मंदिर पहुंच गए। कुछ गांव वालों का दावा था कि आज भी दिव्य ज्योत को शक्ति इसी पौराणिक मंदिर से मिलती है, और यहीं पांडवों का स्थापित किया हुआ अनोखा शिवलिंग मौजूद है। पांडव जब गुप्तवास में थे, अज्ञातवास में थे, अलग अलग स्थानों पर रुके हैं। तो उनमें से एक स्थान ये भी है। ये सब पांडवों द्वारा निर्मित है, अति प्राचीन। और यहाँ पे मुख्य रूप से तो भोलेनाथ तो है ही है। पंच महाभूत शिवलिंग जो है वो हाँ, क्या है दिखाइए। वो विशेष है यहाँ, क्योंकि साधारण मंदिरों में मिलता नहीं है, अक्सर मंदिरों में नहीं पाया जाएगा। ये 5 है, पंच महाभूत शिवलिंग कहलाता है। ये विशेष है। तो ये यहाँ बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। और दूसरा, समुद्र मंथन के समय जो कछुआ का उपयोग किया गया था, वो कछुआ और तक्षक नाग, ये यहाँ विशेष है। कहीं वो किसी स्थान पर नहीं मिलेगा आपको। ये कछुआ है। हाँ, ये कछुआ है और ये नाग है। महापंचभूत शिवलिंग, उसके पास नंदी की मूर्ति, जिसके नीचे एक कछुआ और उसके सर पर तक्षक नाग। ऐसी मूर्तियां कहीं देखने को नहीं मिलती। ये सब मूर्तियां पौराणिक काल की हैं। फिर हमें वो मूर्ति दिखाई दी जहां पहली बार दिव्य ज्योत को जलाया गया था। ज्योत थी वो कहाँ लगाई गई थी? अच्छा, यहाँ पर जलाई थी, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जलाई थी ज्योत आपने, ठीक है। और फिर यहाँ से ज्योत वहाँ गई है। यहाँ से ज्योत वहाँ गई, ठीक है। यहाँ पर जलाई थी। वही मूर्ति है, एक ही मूर्ति नहीं। लोगों के मुताबिक पहले यहां सिर्फ गुफाएं थीं, जिनमें पांडवों ने आश्रय लिया था।
ये बेहद दिव्य स्थान है। इसी वजह से साधु यहां सैकड़ों साल से तपस्या करते आए हैं। पहाड़ में बनी ये गुफाएं अपने आप में बहुत शॉकिंग है। इनको देखकर यकीन नहीं होता कि हजारों साल पहले इस तरह से क्रिएट किया गया होगा। लेकिन अभी क्या क्रिएट किया गया है वो भी आपको दिखा दूं, ये भी कम शॉकिंग नहीं है। ये देख रहे हैं आप, लकड़ी के इस तरह के सैकड़ों फट्टे यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और इसमें इस तरह से कीलें गड़ी हुई हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस काम आती हैं। जाहिर है यहाँ पर बहुत सारे साधु संत महात्मा आते होंगे, हठ योगी आते होंगे और वो इस पर अपना आसन जमाते होंगे। वो स्थान तो पौराणिक था, लेकिन वहां हमें अखंड ज्योत से जुड़ा कोई तार नजर नहीं आया। उस ज्योत में क्या खास है? मंदिर में रखे दूसरे दिए क्यों बुझ जाते हैं? रहस्य दिए में है या मंदिर में? दिए के घी में है या लौ में? ये सब समझने के लिए हमने साइंस के जानकार की मदद ली। थैंक यू वेरी मच बंसल साहब, आप आ गए। जी बस मुझे ये है, आपने इस मंदिर को देखा है पहले? जी नहीं, मैं आज पहली बार इस मंदिर पर आया हूँ। जी मैंने लेकिन इस मंदिर के बारे में काफ़ी सुना है, क्योंकि हम पास में ही रहते हैं। हमारे यहाँ के पास के साथी जो आरोन के साथी है वो इसको देखकर गए हैं कई बार। अखंड ज्योत जल रही है। जी मैं यही चाह रहा था कि आप एक बार पहले इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है? उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं जी, क्या है क्या नहीं है। जी बिल्कुल। मंदिर पहुंचकर एक्सपर्ट ने दिए को हर तरीके से परखा। फिर हमने उनका पक्ष जाना। रुई जो होती है, रुई जिस मैटर से बनी हुई है वो एक समय तक जलती है और अपने इग्निशन टेम्परेचर पर, जब ज्वलन ताप पर वो पहुंच जाती है, तो उस पर पहुंचने के बाद जब वो कार्बन में बदल जाती है तब वो उससे आगे तेल में भीगी होने के बाद भी नहीं जल सकती। इसलिए ये लोग उसको बदल देते हैं। अगर कोई अदृश्य शक्ति या इस तरह का कोई चमत्कार होता फिर बत्ती को भी बदलने की ज़रूरत नहीं थी। तो बत्ती को क्यों बदला जा रहा है? ये जब कहा जा रहा है कि बत्ती बदली जा रही है तो कहीं ना कहीं फिर तेल या घी भी उसमें कहीं ना कहीं से डाला जा रहा है। ये इसमें स्वाभाविक रूप से नेचुरली हमको देखने को मिलता है। एक्सपर्ट की बातों पर लोगों ने कुछ और ही तर्क दिए। लोगों के मुताबिक दिव्यता बाती में नहीं बल्कि ज्योति में है, जो घी से जलती है, लेकिन घी का इस्तेमाल नहीं करती, जिससे घी जस का तस बना रहता है। रुक के देखने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम उस इनक्लोजर को बंद कर दें, ताला लगा दें, चाबी अपने पास रख लें, और ये या फिर अंदर कैमरा प्लेस कर दें। आप जो कह रहे हैं कि दो तरीके हैं, जाहिर तौर पे दो तरीके हैं, पर उसको करने में यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों की आपत्तियाँ ज़रूर होगी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरह से हम करें, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं तो एक बार रुक करके देखेंगे तो आपको उसका सच्चाई सामने आ जाएगी। मतलब आपका ये मानना है कि चमत्कार नहीं हो सकता? नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं है। बिल्कुल। हमने दिए को परखने के लिए कई तरीके सोचे थे। मंदिर के पुजारी और गांव वालों से उन तरीकों की इजाजत भी ले ली थी। एक्सपर्ट नहीं रुके तो हमने अकेले अपने प्लान को आगे बढ़ाया। एक बार और मेजरमेंट लेने की कोशिश करते हैं, एक बार और ये समझते हैं कि आखिर यहाँ पर अब जो ऑयल है या तेल है वो कटोरे में कितना बचा है। हमने दूसरी स्टिक को दिए में डाला और सुबह वाला तरीका अपनाया। यहां तक है। अब मैं इसको मार्क कर देता हूं पेन से, और फिर जब मैं कल सुबह इसको दोबारा से देखूंगा कि कितना है। ये देखिए, ये स्टिक मैंने रेफरेंस के लिए मार्क कर दी है, और इस पर मैं टाइम भी मार्क कर लेता हूं कि ये करीबन 5 PM का है। ये देखिए, 5 बजे हमने जो लेवल लिया था वो यहां तक है। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम का एक सदस्य लगातार मंदिर के पास नजर रखे हुए था और बाकी टीम गांव में घूमकर जानकारी इकट्ठा कर रही थी। हमें इंतजार था रात का, उस वक्त का जब बाती बदली जाएगी। तब देखेंगे कि कहीं उसी समय चुपके से घी तो नहीं डाला जाता।
जिस जगह बेहद मामूली चढ़ावा चढ़ता हो वहां लालच वजह नहीं हो सकता। जगह बहुत छोटी थी तो जमीन पर कब्जा भी कारण नहीं हो सकता। अगर यह मान भी लें कि दीपक में कोई घी डालता है तो इतने साल तक कोई ऐसा क्यों करेगा? मंदिर घरों के बीच बना था, कोई चुपके से घी डालता भी तो अब तक किसी की नजर उस पर जरूर पड़ गई होती। 5 दिन जगराता चला था। उस वक्त भीड़ पेड़ के सामने बैठी रही, तब भी ना घी कम हुआ न दीपक बुझा। हमने सारा दिमाग दौड़ा लिया, लेकिन वहीं के वहीं खड़े रहे। बस एक शक था, वो ये कि गांव वालों ने वाकई नजर रखी थी या नहीं, या फिर आस्था में डूबी आंखें सब नजरअंदाज कर गईं। इसलिए हम अपने तरीके से खुद जांच करेंगे। ट्रिक्स का जाल बिछाया, कैमरे लगाए, पहरा और कड़ा कर दिया, और उसके बाद दिव्य ज्योत में घी बढ़ने का वो राज खुल गया। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम मंदिर के बाहर तैनात थी। कैमरे हर हलचल पर नजर बनाए हुए थे। सूरज ढलने के साथ वहां भीड़ जुटने लगी। अब वक्त था भगवान के ध्यान और संध्या वंदन का। हमारी दिन भर की मेहनत का हासिल जो है वो आप समझ लीजिए कि अब ये वक्त है। मंदिर में आरती शुरू हो गई है, पंडित जी ने आरती शुरू कर दी है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आरती के बाद मंदिर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया जाता है। तेल तो बदला नहीं जाता है, बाती चेंज की जाती है। मतलब जो जोत जल रही है उसकी बाती चेंज की जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसीलिए आके बैठ गया हूँ ताकि हम ये देखते रहें कि सिर्फ बाती ही चेंज हो रही है, कुछ और तो चेंज नहीं हो रहा है। तो ये मंदिर की आरती जैसे ही ख़त्म होगी, बाती चेंज होगी, तब देखेंगे कि और क्या हमें मिल सकता है देखने के लिए। थोड़ी देर में आरती खत्म हुई। अब बारी हमारी थी। वो बाती बदलने का वक्त था। मंदिर में सिर्फ हमारी टीम और पुजारी थे, यानी कोई नजर बचाकर घी नहीं डाल सकता था। बत्ती आप ही बदलते हैं? हर रोज़ बदलते हैं, ठीक है। मुझे दिखाइए कौन सी है। ये देखिए भाई, ये दोनों बत्तियां हैं जो जिनमें से अब एक ही लगाएंगे ना? हाँ, एक ही। तो कोई सी भी एक लगाएंगे? हाँ, कोई सी भी। तो कोई सी भी एक लगानी है तो मैं चूज़ करके दे देता हूँ कि कौन सी लगानी है। आप ऐसा करिए, ये वाली लगाइए, ठीक है। मैंने देख लिया है, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं है, सिर्फ रुई का गाला है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन उससे पहले दिव्य ज्योत से दूसरा दीपक रोशन किया गया। देखिए, दीपक में से दीपक जला रहे हैं। पहले उस वाले दीपक से ये वाला दीपक जो है इन्होंने जला लिया है। अच्छा, पहले वो वाला दीपक था, वहां पर जो दीपक है अंदर, और उस दीपक से ये वाला दीपक आपने जला दिया। यानी जो लौ दिव्य ज्योत मानी जाती है उसे पहले एक तीसरी बाती में लिया गया ताकि दिव्य ज्योत की लौ वही रहे। उसके बाद ये दीपक जो है इसमें से बाती निकाल ली है। मतलब वो जहां पर सारा जो अखंड ज्योत की बाती है उसे निकाल दिया है और घी को वापस डाल दिया है। ग्लास बॉक्स छोटा था। इस प्रक्रिया में लौ गिरकर बुझ सकती थी। दिया बाहर निकालने पर काम आसान हो जाता, लेकिन दिए को किसी भी सूरत में बॉक्स से नहीं निकालते। आखिर क्यों? कहीं दिए के नीचे कुछ है तो नहीं, जैसे कोई पाइप जिससे घी अपने आप भर दिया जाता हो, वो भी बिना किसी की नजर पड़े। हमने मौका देखकर पूछ लिया। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे क्या? इसके नीचे कुछ है? हाँ जी, अंगूठी है जी। नहीं, वो अंगूठी तो है। ये कटोरे के नीचे कुछ है? कुछ नहीं है। उठा के दिखाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, हो सकता है कि गैस हो, कुछ हो। पुजारी ने ताकत लगाई लेकिन दिया टस से मस नहीं हुआ। शायद हमारा शक सही था। जम गया है क्या?
ये देखिए नीचे कुछ भी नहीं है, सारा का सारा हिस्सा जो है ये खाली है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पाइप नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, पूरा का पूरा। रख दीजिए, ठीक है। सालों तक वहीं रखा होने की वजह से कटोरा जम गया था। एक पल को लगा था रहस्य सुलझ गया। हमने असफलता को भूलकर पुराने काम पर ध्यान दिया। तो ये बत्ती मैंने आपको दी थी, ये वही वाली बत्ती है, ठीक, इसको लगा देंगे इसके अंदर। ठीक है, लगाइए। ये लीजिए और इसको पूरा का पूरा आपने डिप कर दिया। ठीक है महाराज, अब आगे क्या कीजिएगा? अब इस बत्ती से वो बत्ती जलाना है। ठीक है, जलाइए। तो ये जोत जो है वो वापस जल गई। मंदिर में ये काम प्रतिदिन होता है, लेकिन आज और अब वो होगा जो हम चाहते हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसमें तेल है कितना, ताकि फिर मैं सुबह नाप सकूं। कड़क हो। अच्छा ठीक है, ये लेके ये देखिए स्टिक से हमने सुबह से हम 2 बार कर ही चुके हैं और अब फिर हम कर रहे हैं इसको। हमने तीसरी बार शुद्ध की गई स्टिक दिए में डाली। ये आ गया आपका मेजर इस समय का। ये आप देख सकते हैं लाइन पूरी की पूरी बनी हुई है। यहाँ पर मैं निशान लगा दे रहा हूँ। हमने निशान लगाया, टाइम लिखा। ऐसा लग रहा था जैसे घी कम हुआ था। आप देखिए कि कितना फर्क आ चुका है अब 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में। 3 घंटे में जो फर्क आ चुका है वो आपके सामने है। इन 3 घंटे के अंदर घी की मात्रा जो है वो कम हो गई है। लेकिन जैसे पंडित जी कहते हैं कि ऐसा होता है और सुबह में जब आप देखेंगे तो दोबारा से ये मात्रा वहीं की वहीं पहुंच जाएगी। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने मंदिर और दिए पर लगातार नजर रखी थी। यानी किसी ने चाहा भी होगा तो घी नहीं बढ़ा पाया होगा, और उसी का नतीजा था ये कम हो चुका घी। अगर हम रात भर कड़ा पहरा रखें तो सुबह तक चमत्कार का दावा धराशायी हो सकता है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी था कि रात भर एक दिया कितनी मात्रा का घी जलाता है। मैं एक कटोरा लेकर आऊँ स्टील का, ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपका कटोरा है, करीबन। तो ये थोड़ा छोटा होगा उससे, है ना, उससे थोड़ा सा छोटा है। और साथ में घी लेकर आया हूँ। अब मैं करूँगा ये कि अब हम रात में तो यहाँ इसको बंद कर देंगे, तो यहाँ पर मैं एक जोत ये जला दे रहा हूँ। ये घी डाल के इस कटोरे को यहीं पे रख देंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना मैंने फिल किया है। और फिर सुबह जब हम इसको देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि कितना सारा हमने फिल किया था और कितना सारा यूज़ हुआ है। ये देखिए, पहले हम आपको इसके अंदर डालते हैं घी। घी भरने के बाद हमने 2 जगह पर मार्कर से निशान लगा दिया। फिर पंडित जी ने दिव्य ज्योत वाली बाती लगाई और उसे जला दिया गया। तो ये अखंड जोत है और ये वो जोत है जो मैंने जलाई है एक्सपेरिमेंट के तौर पे। और इसको मैं उठा के जो है यहाँ पर एक बना हुआ है खांचा, इसमें रख देता हूँ और कल सुबह आके आपको पता चलेगा कि कितना यूजेज हुआ है। मंदिर के अंदर जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और वहां आधी हकीकत आधा फसाना की टीम तैनात थी। लेकिन हम चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए हमने अपना शातिर निगहबान तैनात किया। जहां ये जोत जल रही है उसके बिल्कुल सामने मैं ये गोप्रो कैमरा रख दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है और मेरे फ़ोन पे इसका पूरा आउटपुट मिल रहा है, दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं कि अंदर ये जो पूरा सामने ग्लास केस रखा हुआ है जिसमें जोत है, वो टोटल पूरे वक्त हमारे इस कैमरे की नज़र में रहेगी और इस कैमरे के ज़रिए हमारे फ़ोन के नज़र में रहेगी। यानी सामने इंसान क्या, पत्ता भी हिला तो हम हवाओं की सांसें भाप लेंगे। अब भगवान के सोने का वक्त था। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ और ये ताला भी मैंने गांव वालों से नहीं लिया है,
मैं खुद अपना नया ताला लेकर आया ताकि किसी को ये ना हो कि भाई हो सकता है किसी के पास दूसरी चाबी हो या कुछ हो। तो ये अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँ और ये ताला मैं लगा दूँ तो आई कैन अश्योर यू कि कोई भी यहाँ पर अब इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ताला भी मेरे पास है और इस ताले की तीनों चाबियाँ भी मेरे पास हैं। अब कल सुबह आकर मैं ही इसे खोलूँगा और उसके बाद ही यहाँ पर कोई भी और एंटर कर पाएगा। उसके अलावा कोई भी इस मंदिर में अब एंटर नहीं कर सकता। सुबह होते ही हम गांव पहुंच गए। हमारा लगाया ताला अपनी जगह पर लगा था। देखिए ताला मैंने कल आप लोगों के सामने ही लगाया था और मैं ही अब इस ताले को खोल रहा हूँ। कोई चेंज कोई बदलाव इसमें नहीं है। ये ताला मैंने खोल दिया, दरवाज़ा आपके सामने बंद किया था, मैं ही खोल रहा हूँ। मतलब ये तो मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि मेरे पीछे यहाँ पर कोई नहीं आया क्योंकि चाबी और किसी के पास नहीं थी। और थोड़ा कोशिश करेंगे कि आवाज़ कम हो, किसी को आसपास डिस्टर्बेंस ना हो। सुबह 5 बजे का वक्त है। आइए। तो जैसा आप देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने छोड़ा था। अंदर कुछ भी नहीं बदला था। हमने सबसे पहले दिव्य ज्योत को चेक किया। हमें यकीन था कि घी खत्म हो चुका होगा, लेकिन फिर जो दिखा उसने हमारे होश उड़ा दिए। एक चीज मैं क्लियरली देख सकता हूं जिसके लिए कोई शक नहीं है, मुझे कोई मेजरमेंट करने की भी जरूरत नहीं है, वो ये है कि घी का लेवल जो है वो इस वक्त बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुका है। चमत्कार आंखों के सामने था पर यकीन नहीं हो रहा था। हमने फौरन स्टिक निकालकर चेक किया। यहां तक करीबन ये फिल है। पहले निशान लगा लूं वरना फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है इसको कवर करने में। ये मैं पहले निशान लगा लूं कि मैंने कहां तक डिप किया था। ऐसे मैं इस पर टाइम लिख लूं रेफरेंस के लिए, वरना फिर पता नहीं चलता है। कल जो आखिरी बार हमने लेवल लिया था वो ये था। अब आप अपने आप देखिए कि इस लेवल में कितना फ़र्क है, कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। मतलब जो कल आपने शाम में 1 इंच के करीब डिफरेंस है, कल रात 8 बजे जो आखिरी बार हमने लेवल लिया था और आज सुबह जो मैंने लेवल लिया है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत सरप्राइजिंग है। हमारी सोच के उलट घी रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था। तो चमत्कार दिए का था या इस मंदिर का? मंदिर का है तो हमारे दिए का घी भी बढ़ा होगा। हमने फौरन उसकी जांच की। ये देखिए इधर भी दोनों तरफ निशान मैंने लगाया था ये दिखाने के लिए कि किस तरह से क्या लेवल है घी का, और कहा था कि कल आके इसको देखेंगे जब सुबह में आएंगे तो। और आप क्लियरली देख सकते हैं लेवल कहाँ पे था, यहाँ पे था। इट वॉज एब्सोल्युटली फुल और अभी लेवल जो है वो नीचे चला गया है। जो होना चाहिए नेचुरली वही हो रहा है। घी कंज्यूम हो रहा है, आग में तब्दील हो रहा है, कार्बन में चेंज हो रहा है। और यहाँ पर वो आप डिफरेंस देख सकते हैं रात में, मतलब कल करीबन 7:30-8 बजे से अभी सुबह 5:30-6 बजे तक ये इतना घी जो है वो कंज्यूम हुआ है जो नेचुरली होना चाहिए। लेकिन जोत में क्या हो रहा है, घी कंज्यूम नहीं हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है, बढ़ गया है। मतलब जो पहले लेवल था उससे ज़्यादा बढ़ गया है। और इसमें जो लेवल है जो नेचुरली होना चाहिए वो ही लेवल है, अपने आप घी कम हुआ है, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया। हमारे दिए में घी कम हुआ था लेकिन दिव्य ज्योत वाले दिए में बढ़ गया था। दिव्य ज्योत में भी रात में 8 बजे घी कम हुआ था और सुबह अचानक बढ़ गया। यानी जो भी हुआ वो रात में हुआ। लेकिन कैसे? हमने गोप्रो कैमरे की रिकॉर्डिंग भी चेक की, लेकिन रात भर कोई हलचल नहीं दिखी। मंदिर के बाहर हमारा ताला था, अंदर कैमरा था, फिर घी कैसे बढ़ा?
गांव वाले कहते हैं दिव्य ज्योत मां दुर्गा और भोले बाबा का चमत्कार है। विज्ञान चमत्कार मानने को तैयार नहीं और हम अब भी दुविधा में थे। उधर पूरा गांव चिंता मुक्त होकर हर शाम भगवत भजन में डूब जाता है। घंटियों की धुन, देव पुकार भरी आरती और लौ की लालिमा में घुला संपूर्ण समर्पण। सच है, भक्त जहां भगवान वहां, और उन्हीं भगवान का एक रूप है ये दिव्य ज्योत, जो यहां नाउम्मीदी के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी बांटती है और दुनिया के इस दुखालय में सैकड़ों लोगों के जीने का सहारा है। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए लगा रही है जोर। कर्नाटक मॉडल को पूरे देश में दोहराने की कांग्रेस की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में करीब 61% मतदान। न्यूज 18 इंडिया से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, बार बार में ईवीएम पर सवाल उठाने से पैदा भ्रम ने मतदान प्रतिशत को भी प्रभावित किया है। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोले, घबराए हुए हैं पीएम, जल्द ही स्टेज पर निकलेंगे आंसू। राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री ने कसा तंज। कहा, जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। भारतीय बौद्ध समुदाय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के पीएम मोदी पर दिए बयान पर जताई आपत्ति। खरगे ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी पर बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास पर खड़े किए थे सवाल। आज महाराष्ट्र और गोवा में पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और साउथ गोवा में पीएम मोदी करेंगे रैली। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात में करेंगे कई चुनावी जनसभाएं। पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में रैली के बाद वडोदरा में करेंगे रोड शो। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीटों पर फैसला संभव। पंजाब की सीटों पर भी तय हो सकते हैं उम्मीदवार। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया पीएफआई का हमदर्द। कहा, हम प्रतिबंध लगाते हैं, कांग्रेस सत्ता में आने पर उन्हें आमंत्रित करती है। यूपी के संभल में सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में गौकशी की छूट का लगाया आरोप। बोले, सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान। बिहार की बंद चीनी मिलों को लेकर मीसा भारती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, बिहार के चीनी मिलों से कब धुआं निकलेगा, क्या पीएम डेट बताएंगे। यूपी की कई सीटों पर आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे चुनाव प्रचार। कानपुर, देहात, औरैया और कन्नौज में करेंगे चुनावी जनसभाएं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव आज छपरा में करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित। दोपहर 2 बजे छपरा पहुंचेंगे लालू यादव। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, डोसा, इडली और बिरयानी सबका है मुल्क, गोश्त के नाम पर लोगों को मारा जाता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राम का निमंत्रण ठुकराने वाले वोट की खातिर अब रामलला के मंदिर जाएंगे। यूपी की कन्नौज सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक और अखिलेश के बीच ट्विटर वॉर। इत्र नगरी को विकसित करने को लेकर एक दूसरे पर साधा निशाना। सीटों को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस में सामने आई कलह। नसीम खान ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने पर कैंपेन कमेटी से दिया इस्तीफा। संदेशखाली में एनएसजी की टीम को मिले भारी संख्या में हथियार। ई रिक्शा चालक के घर से निकला हथियारों का जखीरा। जमीन के नीचे छिपाकर रखे थे हथियार। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। सुकांत मजूमदार बोले, पहले महिलाओं का यौन शोषण, फिर ड्रग रैकेट का खुलासा, अब हथियारों की बरामदगी। संदेशखाली खतरनाक होता जा रहा है। संदेशखाली में एनएसजी की कार्रवाई पर टीएमसी ने खड़े किए सवाल। विप्लव मित्रा बोले, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है कि एनएसजी को बुलाना पड़ा। ईडी, एनआईए, सीबीआई क्यों नहीं कर पाई रिकवरी। एमसीडी स्कूल के 2 लाख से ज्यादा छात्रों को किताबें न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। आपने दिल्ली के उपराज्यपाल को जिम्मेदार माना। दिल्ली की जहांगीरपुरी में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने वाली महिला की आरोपियों ने की हत्या। नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ घर में घुसकर मारी गोली। रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गुरचरण सिंह लापता। पिता ने दिल्ली के पालम थाने में दर्ज करवाई शिकायत। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने से 50 से ज्यादा घरों में आई दरारें। 4 पावर ट्रांसमिशन टावर को नुकसान पहुंचा।
अगले हफ्ते से सार्वजनिक जीवन में लौटेंगे। ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय 3 महीने पहले कैंसर के इलाज के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों से हुए थे दूर। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए लगा रही है जोर। कर्नाटक मॉडल को पूरे देश में दोहराने की कांग्रेस की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में करीब 61% मतदान। न्यूज 18 इंडिया से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, बार बार में ईवीएम पर सवाल उठाने से पैदा भ्रम ने मतदान प्रतिशत को भी प्रभावित किया है। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोले, घबराए हुए हैं पीएम, जल्द ही स्टेज पर निकलेंगे आंसू। राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री ने कसा तंज। कहा, जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। भारतीय बौद्ध समुदाय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के पीएम मोदी पर दिए बयान पर जताई आपत्ति। खड़गे ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी पर बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास पर खड़े किए थे सवाल। आज महाराष्ट्र और गोवा में पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और साउथ गोवा में पीएम मोदी करेंगे रैली। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात में करेंगे कई चुनावी जनसभाएं। पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में रैली के बाद वडोदरा में करेंगे रोड शो। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीटों पर फैसला संभव। पंजाब की सीटों पर भी तय हो सकते हैं उम्मीदवार। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया पीएफआई का हमदर्द। कहा, हम प्रतिबंध लगाते हैं, कांग्रेस सत्ता में आने पर उन्हें आमंत्रित करती है। यूपी के संभल में सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में गौकशी की छूट का लगाया आरोप। बोले, सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान। बिहार की बंद चीनी मिलों को लेकर मीसा भारती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, बिहार के चीनी मिलों से कब धुआं निकलेगा, क्या पीएम डेट बताएंगे। यूपी की कई सीटों पर आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे चुनाव प्रचार। कानपुर, देहात, औरैया और कन्नौज में करेंगे चुनावी जनसभाएं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव आज छपरा में करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित। दोपहर 2 बजे छपरा पहुंचेंगे लालू यादव। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, डोसा, इडली और बिरयानी सबका है मुल्क, गोश्त के नाम पर लोगों को मारा जाता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राम का निमंत्रण ठुकराने वाले वोट के खातिर अब रामलला के मंदिर जाएंगे। यूपी की कन्नौज सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक और अखिलेश के बीच ट्विटर वॉर। इत्र नगरी को विकसित करने को लेकर एक दूसरे पर साधा निशाना। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बंगाल के संदेश खाली में सीबीआई और एनएसजी का बड़ा एक्शन। भारी संख्या में हथियार बरामद। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कहा, संदेश खाली में सीबीआई एनएसजी के हथियार प्लांट किए गए तो अनुराग ठाकुर ने कहा, ममता सरकार पर बड़ा हमला। बोले, लगता है बंगाल में सरकार ही नहीं है। बीजेपी ने मुंबई उत्तर मध्य से मुंबई आतंकी हमले में सरकारी वकील रहे उज्ज्वल निकम को दिया टिकट। पूनम महाजन का टिकट कटा। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की पदयात्रा। अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। जनसंपर्क अभियान के दौरान सड़क किनारे चाय का आनंद भी लिया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। कानूनी सीटों को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस में सामने आई कलह। नसीम खान ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने पर कैंपेन कमेटी से दिया इस्तीफा। संदेश खाली में एनएसजी की टीम को मिले भारी संख्या में हथियार। ई रिक्शा चालक के घर से निकला हथियारों का जखीरा। जमीन के नीचे छिपा कर रखे थे हथियार। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। सुकांत मजूमदार बोले, पहले महिलाओं का यौन शोषण, फिर ड्रग रैकेट का खुलासा, अब हथियारों की बरामदगी। संदेश खाली खतरनाक होता जा रहा है। संदेश खाली में एनएसजी की कार्रवाई पर टीएमसी ने खड़े किए सवाल। विप्लव मित्रा बोले, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है कि एनएसजी को बुलाना पड़ा। ईडी, एनआईए, सीबीआई क्यों नहीं कर पाई रिकवरी। एमसीडी स्कूल के 2 लाख से ज्यादा छात्रों को किताबें न मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। आपने दिल्ली के उपराज्यपाल को जिम्मेदार माना। दिल्ली की जहांगीरपुरी में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने वाली महिला की आरोपियों ने की हत्या। नाबालिग आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ घर में घुसकर मारी गोली। रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गुरचरण सिंह लापता। पिता ने दिल्ली के पालम थाने में दर्ज करवाई शिकायत। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने से 50 से ज्यादा घरों में आई दरारें। 4 पावर ट्रांसमिशन टावर को नुकसान पहुंचा। अगले हफ्ते से सार्वजनिक जीवन में लौटेंगे ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय। 3 महीने पहले कैंसर के इलाज के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों से हुए थे दूर।
ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए लगा रही है जोर। कर्नाटक मॉडल को पूरे देश में दोहराने की कांग्रेस की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में करीब 61% मतदान। न्यूज 18 इंडिया से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, बार बार में ईवीएम पर सवाल उठाने से पैदा भ्रम ने मतदान प्रतिशत को भी प्रभावित किया है। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले घबराए हुए हैं पीएम, जल्द ही स्टेज पर निकलेंगे आंसू। राहुल गांधी के संभावित अयोध्या दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री ने कसा तंज, कहा जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, वो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहते हैं। भारतीय बौद्ध समुदाय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के पीएम मोदी पर दिए बयान पर जताई आपत्ति। खरगे ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी पर बौद्ध धर्म के प्रति विश्वास पर खड़े किए थे सवाल। आधी हकीकत आधा फसाना। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक का एक शहर सिरसी। ये नाम भले ही छोटा है, लेकिन इस नाम की गहराई में आप जैसे जैसे उतरेंगे वैसे वैसे रहस्यों की नई दुनिया खुलती जाएगी। क्योंकि सिरसी में अब एक ऐसी नदी का पता चला है जो सूखने के बाद सनातन शक्ति का एक ऐसा आधार बन गई है कि हजारों किलोमीटर से लोग उस नदी को देखने आते हैं। इसलिए हमने भी मन बनाया और उस नदी की तलाश में निकल पड़े, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि चलती फिरती चमत्कारों से भरी वो दुनिया है जिसकी था का कोई पता नहीं। ये तस्वीरें किसी को भी चौंका सकती हैं। एक नदी है, नदी में पानी बेहद कम है, जिसके पत्थरों पर शिवलिंग बने हुए हैं। क्या ये वायरल तस्वीरें हकीकत है? देश में वाकई कोई ऐसी अद्भुत जगह मौजूद है या ये सब सोशल मीडिया में फैली अफवाह है? ये पता करने के लिए हमारी टीम दिल्ली से कर्नाटक के सिरसी के लिए रवाना हो गई, क्योंकि वायरल मैसेज में कर्नाटक की शलमाला नदी का नाम लिखा था और यह नदी सिरसी में बहती है। कस्बे से आगे जंगल है। जंगल के एक कोने से वो शलमाला नदी बहती है। उसके किसी हिस्से में शायद ऐसी कोई जगह है जहां पर कई शिवलिंग एक साथ हैं। क्या वो जगह बिल्कुल ऐसी होगी जैसा वायरल मैसेज में दावा किया गया है? क्या नदी के तल में हमारी टीम को सैकड़ों शिवलिंग दिखेंगे? इसका फैसला तो वहां पहुंचने के बाद ही होगा। हमें जंगल पार करना होगा, फिर याना नाम का गांव मिलेगा, फिर जंगल का सबसे खतरनाक कोर एरिया आएगा। उसके बाद वो नदी मिलेगी जिसके अंदर सैकड़ों शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है। दावा है कि याना ही वो गांव है जहां पौराणिक काल की वो घटना हुई थी। हमारी टीम अब उसी याना गांव में थी, यानी हम सही रास्ते पर थे। ये गांव कुछ अजीब पर्वतों और चट्टानों से घिरा है, लंबी लंबी, एकदम नुकीली। उस पौराणिक नदी की तलाश में हमारी टीम गांव वालों के बताए रास्ते पर निकली। तभी नदी की एक धारा दिखी, कुछ उम्मीद जगी। हमने ध्यान से देखा, लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं थी। नदी की इसी धारा के अंदर कहीं पर सहस्रलिंग हो सकते हैं, मतलब इसी तरह से पत्थरों के बीच में लिंग बने हुए हैं, शिवलिंग कटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तो अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है और इस तरह के पत्थर हैं जिनका कोई शेप नहीं है। तो कहाँ पर मिलेगा अंदाज़ा नहीं है, तलाशते हैं। चलते चलते पैर जवाब देने लगे, उम्मीद साथ छोड़ने लगी, थकान से हालत खराब हो गई। शिवलिंग से भरी नदी की तलाश में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी किसी नदी के बहाव की तेज आवाज सुनाई। ये एक पुल था
और नीचे नदी बह रही थी। शायद मंजिल करीब थी। और कुछ पलों में हमारी टीम नदी के किनारे थी। नदी तो मिल गई, अब वो शिवलिंग कहां मिलेंगे जिनका दावा किया जाता है, जैसा हमने उस तस्वीर में भी देखा था। ये नदी के जो छोटे छोटे टापू हैं उन पर से चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में पानी बहुत गहरा है और बहुत ज़्यादा गहरे पानी में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भीग जाएंगे तो जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो काम नहीं करेंगे, और अगर इक्विपमेंट्स काम नहीं करेंगे तो ये जो इतनी कवायद हो रही है ये सब बेकार हो जाएगी। नदी में कुछ दूर और चले, थोड़ा और फासला तय किया। नदी का प्रवाह तेज था, बहुत संभल कर चलना था। फिर एक मोड़ पर जानते हैं हमें क्या दिखा? हमारी आंखों के सामने एक शिवलिंग था। वहीं दूसरा था, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। अरे नहीं नहीं, यहां तो एक दो नहीं सैकड़ों शिवलिंग थे। ओह गॉड, ज्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता कभी भी, ज्यादा एक्साइटमेंट कभी भी अच्छा नहीं होता है, और वही हुआ। लेकिन मुझे शिवलिंग दिखाई दे रहा है फाइनली। शिट, मैं सारा भीग गया। नदी के इस हिस्से में अनगिनत शिवलिंग दिख रहे थे। नदी अपनी गति से बह रही थी और पत्थरों पर शिवलिंग बने थे, और हमारी टीम के लिए इस जगह का मिलना कोई खजाना मिलने से कम नहीं था। फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जिसे सहस्त्रलिंग कहते हैं, और ये ऐसा है जैसे बचपन से आदमी कोई कहानी सुनता आया हो जो किसी परी की कहानी जैसी हो, जिसमें ऐसी जगहें हो जहाँ पे सिर्फ जो कहानियों में एग्जिस्ट करती हो। अभी तक मुझे लगा था ये जगह सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानियों में एग्जिस्ट नहीं करती, आपके सामने मौजूद है। मैं खुद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, एक ऐसी जगह जहाँ पर नदी में 1000 शिवलिंग। अब 1000 शिवलिंग तो मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन सैकड़ों की तादाद में चारों तरफ शिवलिंग ही शिवलिंग। अद्भुत नजारा है। एक बात गौर की आपने, नदियों में पत्थर तो होते ही हैं, लेकिन यहां बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर शिवलिंग बनाया गया था। जी हां, इन शिवलिंगों को पत्थरों पर गढ़ा गया है। कोशिश कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करने की। ये पत्थर में अपने आप कटा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी को भी अलग से यहाँ ला के रखा गया है। ये नदी के ही पत्थर हैं जिनको शिवलिंग काट दिया गया है। किसने किया, कैसे किया, किस तरह से हुआ पता नहीं, बट मौजूद है। देखिए यहाँ पर भी है। कुछ टूट चुके थे, कुछ आधे पानी में डूबे थे, तो कुछ शिवलिंग का जलाभिषेक खुद नदी कर रही थी। यकीन मानिए ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की तरह यहां भी कंकर कंकर में शंकर का वास लगता है। तो जहां महादेव वहां उनकी सवारी। ये वाला जो सर है ये नंदी का सर है, बाकी शरीर टूट गया है। हजारों सालों से कोई चीज़ मौजूद है और पानी लगातार बह रहा है, हवा है, तो जाहिर है चीज़ें टूट जाती हैं। नंदी का सिर तो है, शरीर नहीं है, लेकिन आप सिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि कितना बड़ा मूर्ति रही होगी, कितनी बड़ी मूर्ति रही होगी, मतलब मैसिव जायंट मूर्ति रही होगी। और जाहिर है अगर इतनी बड़ी नंदी की मूर्ति रही होगी तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा शिवलिंग भी मौजूद रहा होगा। लेकिन लगातार पानी से, हज़ारों साल से जो पानी की मार पड़ रही है, उसकी वजह से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इस तरह से टूट गई हैं। लेकिन अभी भी आप किसी भी पत्थर पे हाथ डालिए तो कहीं ना, ये देखिए यहाँ पर भी एक मूर्ति है, ये भी एक पूरी ह्यूमन शेप बना हुआ है, ये पूरी मूर्ति बनी हुई है। मतलब अपने आप में कमाल है कि किस तरह से हर पत्थर में कुछ ना कुछ मौजूद है, हर पत्थर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ये बता रही है कि यहाँ पर हज़ारों साल की मेहनत के बाद ये सब बना होगा। नदी का बहाव तेज था, गहराई का भी अंदाजा नहीं था, लेकिन इस जगह को देखकर शायद ही कोई खुद पर काबू रख पाए। तैरना इस नदी में बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि ज़रा भी आपका सर किसी भी चीज़ से टकरा जाएगा तो आप बचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर वो चीज़ दिखा सकूँ जो इस नदी में मौजूद है। अब ये पूरी लाइन है शिवलिंग की, कोशिश करूँगा कि वहाँ तक जा सकूँ, लेकिन पूरा का पूरा मैं इस वक्त पानी में डूबा हुआ हूँ और एक एक कदम आगे बढ़ाना जो है तो बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, बहुत मुसीबत लग रही है। शिवलिंग की बनावट, कुछ टूटी प्रतिमाएं, हो न हो इस जगह का नाता पौराणिक काल से जरूर है, लेकिन कब से? कोई कहता है श्री राम के समय का है, किसी के मुताबिक ये शिवलिंग महाभारत के समय के हैं, एक कहानी तो 400 साल पुराने राजा से भी जुड़ती है। लेकिन हकीकत यही है कि किसी को नहीं पता कि ये जगह कितनी पुरानी है। नदी के नीचे भी जाकर मैंने कोशिश की कि मैं देख सकूं कि कहां पर शिवलिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर आप जा नहीं सकते क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। इतना ही आप सिर्फ देख सकते हैं, और आगे जाएंगे तो पानी का बहाव आपको बहा कर ले जाएगा, तो आगे और ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। आई थिंक दिस इज़ द लिमिट, बस इसके आगे अब और कुछ मुमकिन नहीं है। दावे के मुताबिक इस जगह पर 999 शिवलिंग हैं। आज इनकी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। और यहां तो जहां नजर जा रही थी शिवलिंग ही नजर आ रहे थे। देखिए, कहानी यह है कि यहाँ पर अगर एक साथ 1000 शिवलिंग बन जाते तो ये गोकर्ण बन जाता, लेकिन 1000 शिवलिंग बनने नहीं दिए भगवान कृष्ण ने। और अभी भी आप देखेंगे तो आपको मेरे पीछे ही एक पूरी लाइन दिखाई देगी शिवलिंग की। ये एक मेरे आगे है, 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पीछे पूरी लाइन है जो एक साथ करीबन 10 शिवलिंग है। मैं आगे जा नहीं सकता क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है। पानी का बहाव ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आप 1 सेकंड के लिए भी खड़े हो सके। अभी और शिवलिंग देखने थे, नदी में और अंदर जाना था, लेकिन गहराई और तेज बहाव को देखते हुए मुमकिन नहीं था। नदी के नुकीले पत्थरों से चोट भी लग सकती थी। इस नदी में तैरना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज है और बहुत सारे पत्थर हैं, और ऐसे पत्थर हैं जिनसे ज़रा सी चोट जो है वो आपको ख़त्म कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर वो शिवलिंग दिखा सकूँ जो मेरी नज़र में आ रहा है, मतलब जो भी मैं देख पा रहा हूँ। लेकिन पानी का बहाव अब आगे इतना तेज़ है कि अब शायद मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। वैसे भी पूरा पानी जो है वो सिर तक आ चुका है, अब इससे आगे जाना बहुत मुश्किल है। हमारी टीम सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी इन तस्वीरों की पड़ताल करने निकली थी। सवाल यह था कि वाकई कोई ऐसी जगह है जैसा इन तस्वीरों में दावा किया जा रहा है, और हमारी पड़ताल में यह सामने आया कि कर्नाटक में वाकई एक ऐसी नदी है जिसके अंदर सैकड़ों शिवलिंग हैं, और जब भी पानी कम होता है ये शिवलिंग पानी से बाहर निकल आते हैं। और आज ये जगह किसी चमत्कार से कम नहीं।